ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 3,52,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 2800 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ पूरी मात्रा ਵਿੱਚ है पर इसਨੂੰ ट्रांसपोर्ट करने ਵਿੱਚ दिक्कत आ रही है। व्हीकल्स यानी कि जो टैंकर्स हैं उनको एडिक्वेट सिक्योरिटी दे तथा उनको एक ग्रीन कॉरिडोर प्रोवाइड करे और इन हमारे जो ऑक्सीजन टैंकर्स हैं इनको हम वो एम्बुलेंसेस की तरह ट्रीट किया जाए। जिस प्रकार से एम्बुलेंस के लिए हम ग्रीन कॉरिडोर सुनिश्चित करते हैं इनके लिए भी किया जाए जिससे कि कम से कम समय में ये पहुंच सकें। साथ ही हमारे भारत सरकार के सुझाव पे सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने कंट्रोल रूम सेटअप किए थे फॉर रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ मूवमेंट ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन और भारत सरकार में भी एक वर्चुअल सेंट्रल कंट्रोल रूम था जिसको पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा मजबूत किया गया है। उसमें हमने क्या किया है कि जो भारत सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी स्तर के विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारी हैं उनको भी उस ग्रुप में सम्मिलित किया है, जैसे कि हेल्थ के, इंडस्ट्री के, होम मिनिस्ट्री के, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट्स के, रेलवेज के, स्टील के इत्यादि। और इसमें राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के भी सीनियर अधिकारी हैं और ये ग्रुप जो प्रोडक्शन है, मूवमेंट है और अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन को मॉनिटर करता है। ये सारे भारत सरकार के तथा वरिष्ठ तथा राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी एक सोशल मीडिया चैट ग्रुप का हिस्सा हैं जो कि इंफॉर्मेशन, समस्याएं और उनका तत्काल समाधान मिनट टू मिनट मतलब लगातार रियल टाइम बेसिस पे प्रत्येक दिन 24 घंटे करता है। और ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से आपको बता सकता हूं कि पिछले कुछ दिनों में हमारे सभी साथियों ने, अधिकारियों ने और हमारे सब जो टैंकर सप्लायर्स हैं वो सब भी हम लोग से 24 घंटे जुड़े रहते हैं, पूरी पूरी रात ना सो के उन सब ने अथक प्रयास किया है कि भारत सरकार तथा सभी हमारी जो प्रदेश और केंद्र शासित सरकार हैं हम सब मिलके ये सुनिश्चित कर सकें कि हमारे देश में कोई भी मरीज ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसकी बेचारी की कोई साथ दुर्घटना ना हो। इसी के साथ भारत सरकार ने बहुत सारे मेजर्स लिए हैं प्रोडक्शन ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए, जिनका मैं अभी संक्षेप में उल्लेख नहीं करूंगा क्योंकि उसमें बहुत समय लगेगा। और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ये दरख्वास्त की है, उनको कहा है कि वो हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं उनको भी सेंसिटाइज करें कि ऑक्सीजन का जुडिशियस यूज हो। इस संदर्भ में हेल्थ मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस भी सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को पिछले साल भी दी थी और इस साल फिर से उनसे जानकारी साझा की है, जिसके हिसाब से अगर हमारे सभी हॉस्पिटल्स उसको करें, लागू करें तो जो ऑक्सीजन हमारे अभी एक्स नंबर ऑफ मरीजों के लिए काम आती है उससे हम कहीं ज़्यादा मरीजों को उसी ऑक्सीजन से हम उनको राहत दे पाएंगे। मैं आपके माध्यम से हमारे सभी देशवासियों से ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि वो मेडिकल ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को लेके बिल्कुल घबराए नहीं, कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि अभी वर्तमान में भारत सरकार तथा राज्यों में भी हमारे पास ऑक्सीजन के पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है। हमारा चैलेंज अभी उसको ट्रांसपोर्ट करने का है क्योंकि जो टैंकर्स हैं उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई और उतने हमारे पास देश में उपलब्ध नहीं थे। जैसा मैंने बताया उसके लिए बहुत सारे प्रयास किए गए और ये हमारी जो भारत सरकार है और जो हमारी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश की सरकार है ये सब बहुत मिल के काम कर रही हैं एक और तथा जितने भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे ऑक्सीजन सप्लायर्स हों या जो ट्रांसपोर्टर्स हों, उन सब के साथ हम लोग मिलकर ये पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है और जो उसको ट्रांसपोर्ट करने का टाइम है उसको मिनिमाइज कर सकें और सभी हॉस्पिटल्स में उसका जुडिशियस यूज़ करते हुए हम अपने सभी मरीजों को उसके लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा सकें। फॉर द सेकेंड पीक इज कंसर्न और हम सबको इकट्ठे मिलके ही केसेस भी कम करने हैं और ये भी कोशिश करनी है कि हॉस्पिटल की जो फैसिलिटीज़ हैं वो ऑप्टिमली यूज़ हों और इसके लिए एक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम सब इकट्ठे मिलके ही इस पे काम करेंगे तभी हम अपने केसेस भी कम कर पाएंगे और मोर्टालिटी भी कम कर पाएंगे। अभी अगर हम हालात देखें तो एक अननेसेसरी पैनिक है सब लोगों में और उस पैनिक के कारण इट इज़ कॉजिंग मोर हार्म देन गुड।
हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जिसका भी कोविड पॉजिटिव आता है, चाहे उसकी सैचुरेशन नॉर्मल हो, उसको कोई सिम्टम नहीं हो, उसमें ये पैनिक सिचुएशन हो जाती है कि कहीं मेरे को बाद में ऑक्सीजन की ज़रूरत ना पड़े, कहीं एडमिशन की ज़रूरत ना पड़े, तो मैं अभी जाके एडमिट हो जाता हूँ। और उसके कारण हॉस्पिटल्स के बाहर बहुत रश हो जाता है और जो जेन्युइन पेशेंट्स हैं वो सफ़र करते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाती। दूसरा ये है कि उस पैनिक के कारण लोग घर पे दवाइयाँ स्टोर करने लग जाते हैं, होर्डिंग शुरू हो जाती है और अननेसेसरी शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल ड्रग्स जो है वो मार्केट में क्रिएट हो रही है। तीसरा, उसी के कारण कई दफ़ा ड्रग्स का मिसयूज़ भी हो जाता है क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कि अगर कोविड है तो मैं पहले दिन ही सारी दवाई शुरू कर लेता हूँ तो शायद आगे तकलीफ ना हो, लेकिन उनसे साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं और उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। उसी के साथ साथ कई लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं ऑक्सीजन घर पे रख लूँ और ऑक्सीजन लगाना शुरू कर लूँ पहले ही, तो शायद मेरे को आगे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सब गलत धारणाएं हैं और यही मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा। ऑक्सीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी है कोविड-19 के लिए, लेकिन उसका मिसयूज़ जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हम ऑक्सीजन सैचुरेशन की बात करें, जो हम सब लोग रेगुलरली अब देख रहे हैं, पल्स ऑक्सीमीटर लगा के जो एक छोटा सा डिवाइस हम अपने उंगली पे लगाते हैं, तो उससे हम ये देखते हैं कि अगर हमारी सैचुरेशन 94, 95, 96 है या उससे ज़्यादा है, तो उसका ये मतलब है कि अब हमारे बॉडी में, शरीर में ऑक्सीजन की जो ब्लड में ऑक्सीजन है वो सफिशेंट है और इससे हमें घबराना नहीं चाहिए। हमारे सब टिश्यूज़ को, चाहे हम ब्रेन की बात करें, किडनी की बात करें, लिवर की बात करें या और किसी ऑर्गन की बात करें, इनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग दीज ऑर्गन्स। इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 94, 95 है तो आप ऑक्सीजन लगा के उसको 98, 99 करें, वो एक ऑक्सीजन का मिसयूज़ है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम ऑक्सीजन का मिसयूज़ ना करें, क्योंकि वही ऑक्सीजन उस व्यक्ति के काम आ सकती है जिसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 से कम हो या 80s में हो। तो एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑक्सीजन की जो जुडिशियस यूज़ है, जब किसी व्यक्ति की सैचुरेशन 93 से कम हो, इससे पहले जब हम लोगों को ऑक्सीजन थेरेपी देते थे, लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी जो हम कहते हैं, जिनको ब्रोंकाइटिस है, फेफड़े खराब है, वो अपना सैचुरेशन 88, 90 पे भी ठीक काम चल जाता था, 92 पे भी उनको ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के साथ काम चल जाता था और ठीक रहते थे। इसलिए ये पैनिक की ज़रूरत नहीं है कि हमें ऑक्सीजन सैचुरेशन हमेशा ही 95 रखनी चाहिए। अगर आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 92, 93 है तो भी इट इज़ ऑल राइट, बट हम यही चाहते हैं कि एक बफर हो जिससे ऐसा ना हो कि एकदम कम हो जाए और आपको हॉस्पिटल में पहुंचने में देरी हो जाए। इसलिए अगर आपकी सैचुरेशन 94 से ज़्यादा है, आप बिल्कुल ना घबराएं, ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत है। उससे कम हो रही हो तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें और अगर ज़रूरी लगता है तो हॉस्पिटल ज़रूर आएँ।